जय श्री सीताराम। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और माताओं सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को हमारे तरफ से शुभ आशीष। राघवं रामचंद्रं च रावणानि रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं। ब्रह्मा मुरारी पुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणे पुण्यदे नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी अवरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गणेशाय नमः श्री रामचंद्राय नमः। आज अच्छा दोस्तों हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 110 के आगे की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे पीछे की कथा में माता पार्वती भगवान शिव से आग्रह कर रही हैं कि मुझे आप किनकी पूजा करते हमेशा ध्यान में रहते हैं, वो कौन से राम हैं, उनके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, वो जंगल में कि अगर वो भगवान हैं तो जंगल में एक स्त्री के लिए वो क्यों भटक रहे थे। तो वही हमारी कथा चल रही है। कह रही हैं कि पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी अजहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा अपुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति से में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। औरहु राम रहस्य अनेका कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई असो दयाल राखऊं जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनको कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु जो बात मैंने ना भी पूछी हो हे दयालु उसे भी आप छिपा न रखिएगा। ऐसा माता पार्वती आग्रह कर रही हैं भगवान शिव से। हाँ तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। ये हाँ प्रश्न उमा कै सहज सुहाई छल विहीन सुनि शिव मन भाई। अब वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है।
दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित यानी सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। ये हाँ हर भी राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। ये हाँ श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। अब श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। ए मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन लीन। अब शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे। उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। ए झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, अजिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, अजागे जथा सपन भ्रम जाई। अब जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। अब अंधहूँ बाल रूप सोई रामू, असव सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। अमंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबाहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बहुत सुंदर यहाँ चौपाई है कि बंदहु बाल रूप सोई रामू, असव सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से वह सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें, ऐसा भगवान शिव बोल रहे कह रहे हैं। अब कह रहे करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अब त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले। कह रहे हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। अपूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, अकीहूँ प्रश्न जगत हित लागी। अब जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो।
राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही, अशोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। अब हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा। अब आगे है कि जदा तदपि असंगा किहु सोई, अकहत सुनत सब करहित होई। तदपि असंका किहु सोई, अकहत सुनत सब करहित होई। कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग में कहने सुनने में सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। बहुत सही कहा यहाँ भगवान शिव ने, इसीलिए कहते दोस्तों कथा पूरी सुनिएगा। हाँ, अनय नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अते सिरु कटु तुम बरिसम तूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। अब कहते जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके हुए नेत्र मोर के पंखों पर दिखाने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। ये हाँ, जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, अजीवत सौ समान तेरी प्राणी। ये जो नहीं करहि राम गुण गाना, जी है सोदा दूर जी है समान। अब जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दों के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। एक कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, असुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरजा सुनहु राम कै लीला, असुर हित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं को कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। असत समाज सुरलोक सब, को न सुनय असि जान। अब श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। ये हाँ, राम कथा सुंदर करतारी, असंशय विहग उड़ावनिहारी। ये हाँ, राम कथा कलि बिटप कुठारी,
सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अब श्री रामचंद्र जी की कथा हार की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगनिद्र श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण नाना। अब वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि यथा श्रुत जसिमति मोरी, अकाहियाँ देखे प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, असुखद संत सम्मत मोहि भाई। अब तो मैं तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, अजहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। अब यहाँ देखिए भगवान शंकर बोल रहे हैं कि हे पार्वती, मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी है। वो कौन सी बात है? कि यद्यप वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है, तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। अपाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। अब जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से मुख है, जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अब यही कथा समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा दोस्तों, राम रस बरस रहा है। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दे। जय श्री सीताराम।